उत्सर्जन मतलब क्या होता है? हानिकारक पदार्थों को या जो वेस्ट पार्ट है उसको शरीर से क्या करना? बाहर करना। तो शरीर से बाहर कौन कौन निकालता है? एक तो छोटी आंत निकालती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, किसके रूप में? मल के रूप में। ठीक है। एक तो त्वचा निकालती है, किसके रूप में? पसीने के रूप में। एक तो फेफड़ा निकालता है, किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। उत्सर्जी पदार्थ है ना भाई। शरीर के अंदर ठूस के रखे हो क्या उसको? है? शरीर के अंदर स्टोर कर करके रखते हो? नहीं है ना, निकाल देता है ना शरीर। ठीक। और एक तो उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? जो यूरिन के रूप में निकलती है, मूत्र के रूप में। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरिन का निर्माण कैसे होता है और यूरिन शरीर से बाहर कैसे निकलती, और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। समझता है? ये हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? नाइट्रोजन। ये जब ये टूटता है ना, तो किस में टूट जाता है? नाइट्रोजन पदार्थों के रूप में टूटता है। अब यही जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं शरीर में किसके रूप में जमा होते हैं? अमोनिया। ठीक है। ये कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? लीवर में पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद यूरिया। ये अमोनिया से क्या बनाता है? यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है। ये किसका पदार्थ? नाइट्रोजन का क्या है? फॉर्म है ये। इसमें क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ही रूप है। तो प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, या प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है? नाइट्रोजन पदार्थ, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है। अमीनो एसिड से बनी होती है ना, अमीनो एसिड में क्या होती है? नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन जो पदार्थ है ये शरीर में किसके रूप में जमा होती है? अमोनिया के रूप में, या यूरिया के रूप में, या यूरिक एसिड के रूप में। अब इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन। समझ आया? ये कैसे बना? प्रोटीन के ब्रेक डाउन से। उसको क्या कहेंगे यहाँ पे? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। किसको कहेंगे हम लोग? यूरिन को कहेंगे। डेफिनेशन इसका, शरीर में हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ। ये क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ। शरीर में हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन अंग। ठीक है। उत्सर्जन मतलब ये बाहर, वेस्ट पार्ट को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए क्या होगा? एक अंग होगा, ऑर्गन होगा। तो इसमें ऑर्गन होता है, सबसे पहले क्या होता है? किडनी। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क, या क्या कहते हैं? गुर्दा। गुर्दा, गुर्दा। ठीक है। दूसरा होता है यूरेटर। यूरेटर। तीसरा ब्लैडर, और चौथा होता है यूरेथ्रा। मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और ये होता है मूत्र मार्ग।
ये है किडनी। इतना तो अंग्रेजी पढ़ लोगे क्या? ये है मूत्र वाहिनी। ठीक, मूत्र वाहिनी मतलब यूरेटर। ठीक, ये है ब्लैडर। ब्लैडर मतलब मूत्राशय। ठीक, और ये क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा। ठीक, हो गया ये। किडनी, सबसे पहले देख लेते हैं किडनी। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, एक जोड़ी, और संख्या में कितनी होगी? 2। आकार कैसा होता है इसका? सेम के बीज के जैसे, सेमी के बीज के जैसे। ठीक है, इसका भार कितना होता है भाई? तो 140 ग्राम। ठीक है, इधर को लेफ्ट ले लो और इधर को क्या कर लो? राइट ले लो। 2 ठो होगी तो एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट। ठीक है, कलर होता है इसका गहरे भूरे लाल रंग का। कैसे होगा? गहरे भूरे लाल रंग का। अब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसके माध्यम से ब्लड जो होती है किडनी में जाती है। क्या बोला मैंने? ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड मतलब रक्त जो है वो किडनी में जाती, और उस ब्लड में क्या मिला हुआ है? यूरिया। किसने बनाया यूरिया? लीवर ने बनाया। वहां लीवर से लेकर के वो पहुंच रही है कहाँ पे? किडनी में। ठीक है, तो ये किडनी में जाने के बाद कौन कौन सा काम होगा? वो ब्लड को छानेगा। ठीक है, क्या करेगा? ब्लड को छानेगा। छानने का काम फेफड़ा और हृदय नहीं करते, वो क्या करते हैं? ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते। लेकिन ब्लड को छन्नी जैसे ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे चालने और छानने का काम कौन करता है? किडनी। तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से मतलब रक्त कोशिकाओं के कैपिलरीज के माध्यम से ये कहाँ पे पहुंचेगी? किडनी में। किडनी में पहुंचने के बाद वो क्या करेगी? रक्त को छानेगी। छानने के बाद ब्लड में कुछ अच्छा पदार्थ होगा, है ना, आवश्यक पदार्थ, उसको क्या करेगी? अवशोषित करेगी। ठीक है, उसके बाद ब्लड को वापस भेज देगी। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जैसे हम बहुत ज्यादा पानी पी लिए, भाई हमको जितनी जरूरत है उतनी की मात्रा वो सारी कोशिकाएं ले लेगा, लेकिन अब पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। पसीने के गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पसीना ज्यादा आता है तो पसीने से निकल जाता है, यूरिन कम होती। लेकिन नॉर्मल बारिश का दिन है या ठंडी का दिन है, उसमें पसीना कम आता है, तो वाटर लॉस नहीं हो पाता, मतलब हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो नहीं निकल पाती। तो एक्स्ट्रा पानी अगर बच गई है शरीर के अंदर तो उसको क्या करेगी? निकालेगी। कौन? किडनी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी? अगर जहर है शरीर के अंदर तो जहर किसके रूप में बन रहा है? वही जो यूरिया आया, तो उसको क्या करेगा? निष्क्रिय करेगा। ठीक है, और उसके बाद पीएच का नियंत्रण करेगा, और यहीं पर क्या होगी? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मूत्र कैसे निर्मित होगा? जो ब्लड आया, ब्लड को छाना, छानने के बाद यहाँ पे जो आवश्यक पदार्थ है उसको क्या करेगा? अवशोषित, और अवशोषित करने के बाद अब जो बच गया जहरीला पदार्थ है ना, उसको थोड़ा सा निष्क्रिय करेगा कि ज्यादा जहरीला ना हो करके। अब जो वही बचा वही क्या है? यूरिन है, मूत्र है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे यूरिन बनी तो ये यूरिन जो होती है इस मूत्र वाहिनी के माध्यम से धीरे धीरे, एक के बार में तो नहीं निकाल देगा सीधा, भाई जितना ब्लड आ रहा है धीरे धीरे छानते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बूंद 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 कर करके कहाँ पे जाएगा? ये ब्लैडर में आके स्टोर होगा। तो ये ब्लैडर में मूत्राशय में क्या होती है? इस जगह पर स्टोर होती है। जैसे लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाती है ना, और संचित कहाँ पे होती है? पित्ताशय। ठीक उसी तरीके से ये किडनी क्या बनाती है? यूरिन बनाती है, मूत्र का निर्माण करती है, और ये बूंद 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 करके कहाँ पे आकर के इकट्ठी हो जाती है? ब्लैडर। तो ये लगभग आधा लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ये आधा लीटर यूरिन को क्या कर सकता है? स्टोर करता है, और उसके बाद हमको ऑटोमेटिक यूरिन लगती है तो हम लोग यूरिन पास करके आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा देर तक के हम उसको शरीर के अंदर रोक के नहीं रख सकते।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लैडर है मतलब मूत्राशय है, यहाँ पे क्या हो गई, यूरिन संचित हो गई। अब ये जैसे ही भर गया तो मूत्र मार्ग के माध्यम से हम उसको क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। समझ। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन क्या है, ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई। सबसे छोटी यूनिट होती है किडनी के अंदर। ठीक है, ये जो किडनी है इसके अंदर क्या होता है, अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम लोग जब छोटे थे ना तो ऐसी छोटा छोटा काजू बिस्किट आता था, 25 पैसा का एक ठो देते थे। अभी भी आता है और उसमें थोड़ा थोड़ा जीरा डाला रहता था, बस बिल्कुल सेम डिक्टो उसी साइज का ही होता है। काजू बिस्किट है छोटा छोटा वाला वैसी। ठीक है, चल यहाँ पे देखते हैं जो किडनी है, यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ पर होती है। तो किडनी जो होती है ये सबसे पहले तो ये दोहरी लेयर की बनी हुई होती है। ठीक, और इसके बाहर जो झिल्ली होती है जो इसको कवर किए होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। फेफड़े का फ्लोरा, याद रखना है ना, फेफड़े में क्या होता है, फ्लोरा, और किडनी का सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है, पेरिटोनियम। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये ब्लड के आने और जाने के लिए क्या लगी होगी, वे मतलब ये धमनी, शिराएं, अब यहाँ पे एक और निकला होगा, ये क्या होगा, मूत्रवाहिनी, यूरेटर। ठीक, क्या निकला रहेगा, मूत्रवाहिनी या यूरेटर। हो गया क्या, अब समझो इसको। यहाँ पे धमनी और शिराएं और यूरेटर। ठीक है, तो ये किडनी का सबसे ये वाला भाग, अंदर वाला भाग, इस वाला भाग को क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, ये बीच का भाग है, इसको कहते हैं क्या, मेडुला। मेडुला। ठीक, और ये सबसे बाहर का भाग है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो किडनी मुख्य रूप से 3 भागों की बटी हुई होती है। जहां पे एंट्री वाली भाग है उसके बहुत सारे दरवाजे हैं, एक धमनी में खुल रही है, एक शिरा में खुल रही है, कहाँ खुल रही है, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी में खुल रही है, इस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम। अब इसके बाद ये जो इतना सारा जो जगह दिख रहा है बीच में, दिख रहा है, समझ आ रहा है इधर, इसको कहते हैं पेल्विक। ठीक है, क्या कहते हैं, पेल्विक। बस गौर से देखो इसी जगह को, यही वो जगह है जहां पे किडनी का स्टोन होता है, पथरी। ठीक है, जब ये रक्त को छानता है और उसमें कैल्शियम के जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, कैल्शियम ऑक्सिलेट के, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जैसे वो रेती का कण होता है ना, वैसी टाइप का यहाँ पे जमा होने लगता है। तो कौन से भाग में जमा होता है, इस पेल्विस में जमा। इसको देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, तो सबसे पहला भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक, दूसरा भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, बोमन संपुट, या क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल। ठीक, और
तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं हेनले लूप। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको पढ़ना है, बाकी अनवांटेड चीजों को हमको नहीं पढ़ना। तो ये ग्लोमेरुलस जो सब नेफ्रॉन का सबसे पहला भाग है, यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? रक्त को छानने की क्रिया। किससे छानता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैसे है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? एकदम फुल प्रेशर के साथ में आएगी तो उसको छानेगी, फुल प्रेशर के साथ आ रही है उसको तो छानेगी। छानने के बाद कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करेगी। अब वो कुछ चीज क्या है? वाटर है, ग्लूकोज है और सॉल्ट है। उतना चीज को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड कहाँ गया? आगे। आगे कहाँ पे है? कौन है? बोमन संपुट। ठीक है, तो ब्लड जो है आगे गई। आगे जाने के बाद इस बोमन संपुट में फिर से वो छनेगी। अब वो बोलेगा नहीं भैया तू एक परत का छन्नी लगाया था, मैं 5 परत का छन्नी लगा लेता हूं। ठीक है, 5 परत का छन्नी लगा के क्या करेगा? बोमन संपुट उसको छानेगा और पुनः क्या करेगा? अवशोषण। तो बोमन संपुट में काय की क्रिया होती है? पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, क्या की क्रिया होती है? पुनः अवशोषण। अब पुनः अवशोषण में क्या करेगा? उसको लग रहा है कि नहीं, शरीर के लिए कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जो पोषक पदार्थ हैं जो उस ब्लड में है। ठीक है, और उस जो ये छान करके भेज दिया आगे, पानी वानी साथ मिला विला करके उसमें है, तो इसको क्या कर लेगा? ये छान देता है, छान के अवशोषित कर देता है। अब जो बच गया वेस्ट पार्ट वही क्या है? यूरिन। और वो यूरिन ऐसे हेनले के लूप से होते हुए कहाँ चल देता है? संग्रह नलिका। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ग्लोमेरुलस होती है वो क्या काम करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बोमन संपुट जो होती है वो क्या करती है? पुनः अवशोषण, री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो डायलिसिस करने का काम है वो कौन करता है? डायलिसिस शब्द तो सुने होंगे। क्या होता है डायलिसिस? जब किडनी ब्लड को साफ करना। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को फिल्टर करना। कहाँ पे होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? डायलिसिस का काम करता है। ठीक है, और किसका काम करता है ये? डायलिसिस। तो क्वेश्चन तुमको ये पूछ सकता है डायलिसिस कर ठीक है, डायलिसिस कौन सा ऐसा जगह है, भाग है जो डायलिसिस करने का काम करती है? तो कौन करती है? ग्लोमेरुलस करती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कौन कौन सा काम करती है? पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा डायलिसिस। वही डायलिसिस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ही क्या कहते हैं? डायलिसिस। और बोमन संपुट क्या करती है? पुनः अवशोषण करने का काम करती है। अब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत छोटे 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 एकदम पॉइंट के जैसा दिखता है, क्योंकि किडनी खुद सेम के बीच के आकार का है, लेकिन जब इसको एकदम ऐसे जूम करोगे तो कैसे दिखेगा? इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये छान लिया, यहाँ भी छान लिया, यहाँ भी अवशोषण हुआ, यहाँ पुनः अवशोषण हुआ, और उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ निकला वो किसके रूप में निकल जाता है? यूरिन के रूप में। तो यहाँ पे संग्रह नलिका में स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद किसके माध्यम से आती है? ये यूरेटर के माध्यम से। यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा? ब्लैडर में। ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगी और स्टोर होकर के फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल। हो गया ये तुम्हारा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इस टॉपिक से, तो वो क्या आएगा? एक तो ग्लोमेरुलस से आता है, दूसरा आता है बोमन संपुट से आता है, और इससे भी आता है कि किडनी का कौन कौन सा भाग है, कौन सा भाग नहीं है। पुनः अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो पुनः अवशोषण बोमन संपुट में होता है। डायलिसिस का कार्य कौन करता है? तो ग्लोमेरुलस करता है। ठीक है, किडनी की सबसे छोटी या फिर पूछ सकते हैं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कौन है? नेफ्रॉन। रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन। अगर